इस्तिस्ना, सानू आयता सुना रहा है और अपने लिए इस्तिस्ना। यानी कौन सी आयत में लिखा हुआ है कि इस्तिस्ना होता है? मुझे बताएं ना, कौन सी आयत? कुरान पाक में कहां लिखा है कि इस्तिस्ना जायज है? मैंने जितने उलमा इकराम से बात की, यानी एक आम फौजी को हम क्या पढ़ाते हैं? कुरान पाक, अहदीस, अल्लाह की लड़ाई है, तुमने लड़नी है, कुर्बानी देनी है, जान देनी है, मुझे इस्तिस्ना दे दो। ये क्या है? ये क्या है? इतनी बहादुर फौज का क्या कोई बुज़दिल सफा सलार हो सकता है? ये तकलीफ वाली बात है, ये तकलीफ वाली बात है। ये इदारा को लावारिस तो नहीं है, ये पाकिस्तानियों का इदारा, ये पाकिस्तानियों का इदारा, कोई लावारिस थोड़ी है। और ये कोई तरीकाकार भी ठीक नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी घटिया और गलत पॉलिसियों से इदारे की बदनामी करनी पकड़ गई। और ये इन्होंने किया, हमने नहीं किया। इन्होंने अपनी हरकतों से ये काम किए। मुझे आईएसआई उठाकर लेकर गई, हर जगह बता देता हूं मैं, आईएसआई उठाकर लेकर गई। ये जो आर्टिकल इन्होंने छपवाया अभी यहां बर्तानिया में, मुझे बाकायदा लिख कर दिया वहां उन ऑफिसर ने कि बुशरा बीबी के बारे में ये वीडियो बनाओ, इस पे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और ये दो चीजें और ऐड करो। इस तरह मुझे बोल रहा था, आपने ये वीडियो बना ली। और तकरीबन मिलती जुलती चीजें। ये कब से इनका काम हो गया? इन्हें क्यों करना है ये काम? ये क्यों इस काम में पड़ गए हैं? ना मईशत का इनसे कोई ताल्लुक है, ना सियासत का इनसे कोई ताल्लुक है, ना मुल्क के साथ बाकी मामलात का इनके साथ कोई ताल्लुक है, ना खारजा पॉलिसी का इनके साथ कोई ताल्लुक है। आपका सिर्फ दिफा का काम है, आप अपना काम कीजिए, हम आपको सल्यूट करते हैं, ठीक है, अपना काम करें आप। अभी इंडिया के साथ फड्डा हुआ, हमने आपको सपोर्ट किया पूरे पाकिस्तान में, और जब उस फड्डे के अंदर आपको कामयाबी मिली, हमने शाबाश भी आपको दी। लेकिन यहां तक काफी है ना, बस इतना ही है ना आपका रोल। अब इससे ज्यादा तो नहीं है कि आपको इम्यूनिटी भी चाहिए, सारी जिंदगी के लिए वर्दी भी चाहिए, सारी जिंदगी के लिए मुराद भी चाहिए। ये वो ज्यादती है जिसके खिलाफ आपको आवाज उठानी है। मैं याद रखिएगा ये बात कि हमारा और आपका साथ, आज सारे लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बन गए हैं। मैं लंदन में ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने कहा जी कि हम नवाज शरीफ की एक झलक देखने के लिए तरसते थे। वो कहता था पैसे दो तो हम पूरी तनख्वाह देते थे, कर्ज उतारो मुल्क संभालो। वो कहते जी अब वो गुजरेगा भी ना तो हम मुंह इधर कर देते हैं। ये किसने किया उसके साथ? इमरान खान ने नहीं किया, उसने खुद किया अपने साथ, उसने अपने साथ खुद किया। इमरान खान ने पहला इलेक्शन जब लड़ा तो वो बड़ा जवान और बड़ा खूबसूरत था, अस्पताल भी बनाया हुआ था, एक सीट दी आप लोगों ने। जब दूसरा इलेक्शन लड़ा, एक तो बाइकआउट कर दिया, तीसरा लड़ा तो एक सूबा मिला, फिर इलेक्शन लड़ा तो पूरे पाकिस्तान में उसको वोट डाला, तो फिर इलेक्शन लड़ा तो पाकिस्तान में 181 सीटों पे जीत रहा था। ये तब्दीली कैसे आ रही थी? वो नजरिए की बुनियाद पे खड़ा हो रहा था। आप इमरान खान के नजरिए को प्यार करते हैं, आप इमरान खान की जो कही हुई बात है उसको फॉलो करते हैं। आपको एक क्रिकेटर से, आपको एक खूबसूरत और वजीर आदमी से ये मामला नहीं है, उसको एक लीडर की तरह आप सोचते हैं, वो एक मेंटोर की तरह आपको दिखता है, उसके अंदर आपको एक उस्ताद नजर आता है, उसके अंदर आपको वो आदमी नजर आता है जिसने आपके कॉन्सेप्ट वो ठीक किए जो ठीक नहीं थे। क्या चीज? बिल्कुल सर, मैं आपसे सादी गुजारिश करूं कि इस लड़ाई को लड़ना है तो सब ने अपना रोल प्ले करना, एक एक आदमी ने अपना रोल प्ले करना। अरशद शरीफ मेरा भाई एक सहाफी था, उसका तारुफ सिर्फ एक जर्नलिस्ट का है, उसको लगा ये गलत हो रहा है, वो उसके खिलाफ खड़ा हुआ, उसने अपनी जान दे दी। हम उसकी कुर्बानी रायगा नहीं जाने देंगे, हमेशा उसका नाम जिंदा रखेंगे। और याद रखिए मेरी बात कि एक दिन आएगा कि अरशद शरीफ को जरूर इंसाफ मिलेगा, और जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता, मेरी आप सबसे गुजारिश है हमेशा उसके लिए आवाज उठाते रहे। सिर्फ इस केस को जिंदा रखना है। ये जितने लोगों ने मारा है ना, वो सारे आज भी कुर्सियों में बैठे हुए हैं। ये जितने लोगों ने जुल्म किया है ना,
सारे वहीं पे मौजूद हैं, जिन्होंने मेरे साथ जुल्म किया वो भी वहीं पे मौजूद हैं। सिर्फ वक्त बदलने की देर है और ये वक्त बदल जाता होता है। इन्हें खौफ है इस बात का, 4 चीजों से वो बहुत परेशान होते थे। एक, वो ये चाहते थे कि जितना मैक्सिमम कीचड़ उछाला जाए इमरान खान साहब की जात पे, ये उन्होंने बार बार किया, इस आर्टिकल ने एक मरतबा फिर साबित किया। दूसरा, अरशद शरीफ का केस उनके गले पड़ा हुआ है, उनको पता है कि एक दिन पूरा पाकिस्तान इस केस में मुद्दई बन जाए और बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के मीडिया का हर आदमी बोलेगा जब ये लोग कुर्सियों से उतरेंगे। आज लोग डरते हैं, सब लोग नहीं कर पाते। और एक चीज और, क्योंकि सोशल मीडिया वाले, तो मैं आपको बता दूं, उसको ज़हन में रखें सारे, पाकिस्तान में रहकर 2 जुमले बोलना जहां रहकर एक किताब लिखने से ज्यादा मुश्किल है। मैं वहां रहकर आया हूं ना, मैं 10 मरतबा गिरफ्तार हुआ। एक मरतबा मुझे जबरी तौर पे लापता किया, मुझे हज पे जाने से इन्होंने रोका, हमारे सारे खानदान को दरबदर कर दिया, सारे कारोबार बर्बाद, हर चीज तबाह कर दी। वहां 2 जुमले बोलने की कीमत इतनी बड़ी है कि यहां पे आप किताब लिख रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो हम यहां बैठ के बड़े टेलेबों के साथ कह देते हैं कि यार वो भी वेख गया, वो भी वेख गया, वो भी डर गया। भाई उधर जाके जिसने मार खाई है वो बताओ ना मुझे खड़े होकर। मुझे नसीहत वो करे जिसने मेरे से ज्यादा मार खाई है, वो बात करे। इधर एक चपेट नहीं खाई और पहलवान बन के बैठे हो। सदीक जान आज भी हम सबसे बहादुर है, वो वहां बैठा और यह मकबूल जान, उनके लिए तालियां बजाया। समीर इब्राहिम, अकबर काज़मी साहब, तारिक मदीन साहब और अरशद भाई के लिए सब जोरदार तालियां बजाया। अब यहां बाहर से बैठ के सारे इमरान खान नहीं होते, ये बात ध्यान में रखिएगा आप। वो एक है आपके पास, इसीलिए वो आपका लीडर है। आपको लगता है सारों के अंदर आपने एक इमरान खान बनाना है, सारे होते ही नहीं इमरान खान। वो एक है, जिन हालात में वो पला बड़ा, जिन हालात से वो गुजरा, जो उसने ट्रेनिंग की, जितनी उसने तालीम हासिल की, जो उसकी तरबियत है, जो उसकी माँ की तरबियत है, वो एक है। आप अब सबके अंदर ढूंढेंगे इमरान खान, आपको नहीं मिलेगा। तो बजाय इसके कि जो आज आपकी आवाज बन रहा है, चाहे उसकी आवाज हल्की है, बजाय इसके कि उस आवाज को भी आप दबाएं, उसको अप्रिशिएट करें। आपको ये लड़ाई याद रखें, आपका दुश्मन मिलके लड़ रहा है। सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने आपस में लड़ाई की, सारी जिंदगी लड़ते रहे ना, एस्टैब्लिशमेंट से भी लड़ते रहे, बाकी जमातों से भी लड़ते रहे। वो आपस में नहीं लड़ते। उनका आपस में आपने इत्तेफाक देखा, उनका आपस में आपने इत्तेफाक और इत्तेहाद देखा आपने? वो एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है और आज इकट्ठे हो गए। क्यों? सिर्फ आपके लीडर को मारने के लिए, आपके लीडर को हराने के, और आप उसके फॉलोअर होने के बावजूद कभी ये इसको गाली दे रहा है, कभी उसको गाली दे रहा है, कभी वो ठीक नहीं है, या ये चिल्ला रहा है, ये फोटो लाओ, दे हटाओ, यार ये क्या चल रहा है? ये बुरा काम कर रहा है, आप ये बुरा काम कर रहा हूं, मारते हैं इसको पकड़ के, बहुत बुरा आदमी है। हद हो गई यार। आपको हर उस आवाज को अप्रिशिएट करना, चाहे वो हल्की है, चाहे वो जोरदार है। सब लोग मार नहीं खा सकते यार, मैंने खाई है, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं सब लोग मार खा सकते। मेरा ये हाथ नहीं पूरा सीधा होता, मेरी ये टांग नमाज पढ़ते हुए लॉक हो जाती है, सब नहीं मार खा सकते। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सब्र देता है, वो आपको हिम्मत देता है। मैं कोई लोहे का नहीं बना हुआ, मैंने 10 मरतबा सोचा था कि मैं इसको सरेंडर कर देता हूं। मेरा वजह ये ना समझिएगा कि मैं वो पत्थर का आदमी हूं। 100 दिन गुजर गए, उन्होंने मुझे तीसरे दिन बताया कि बाहर मार्शल लॉ लगा हुआ है, पाकिस्तान में हुकूमत ही नहीं है कोई। 100 दिन गुजर गए, मैं पड़ा हूं सेल के अंदर, मार कुटाई अलग हो रही है। तो मेरे दिमाग में 10 मरतबा आया कि यार जो ये कहते हैं मैं कर देता हूं। 10 दफा है, मेरे रब ने करने ही नहीं दिया। मैं सबसे आसान है ना, यहां खड़ा होकर कहूंगा मैं करता हूं,
सर नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठ है। रब आपको लड़वाता है। आज इमरान खान अगर जेल में डट के खड़ा है, शहजादों जैसी जिंदगी उसने गुजारी है, रब उसको लड़वा रहा है, रब उसे हिम्मत दे रहा है, रब उसे ताकत दे रहा है, उसे हौसला दे रहा है। मैं सरेंडर करना चाहता था, आखिरी वक्त पे मेरा रब मुझे रोक देता था, फिर मैं नहीं करता था। ये मेरे साथ एक दफा नहीं कई दफा हुआ है। रब आपको दिखाता है कि देख मेरे बंदे, तू कितना कमजोर है, तू डरा हुआ है, तू सहमा हुआ है, तेरे अंदर ताकत नहीं है, तू हार मान रहा है। ये आपको वो बार बार दिखाता है। फिर वो आपको दिखाता है कि देख मैं कितना ताकतवर हूं, मेरी ताकत देख मैं तुझे इनसे जिताऊंगा, मेरी ताकत देख मैं तुझे इनके बीच में से निकालूंगा, इज्जत के साथ निकालूंगा। रब आपको सब्र देता है। अल्लाह ने इमरान खान को सब्र दिया। उसकी लड़ाई छोटी नहीं है, उसने अपना काम कर दिया है। 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान बदल गया उस दिन। मैंने विटनेस किया। आप में से कौन कौन था पाकिस्तान में उस दिन? देखा? ऐसा पाकिस्तान देखा था इससे पहले? कभी इससे पहले ऐसा पाकिस्तान देखा? क्या सुना आपने? सर बदल गया पाकिस्तान। पाकिस्तानियों का एक फैमिली के 6 बंदे हैं, 8 बंदे हैं, हर बंदे का वोट इधर डाला हुआ, एक का उधर फेंका हुआ, एक का उधर फेंका हुआ, एक का। लोग 20-20 मील सफर करके गए। लोगों ने जाकर कद्दू, टमाटर, लोटा, बाल्टी, मग्गा, ग्लास, जग, जूता, इसके ऊपर लोगों ने मोहर लगाया। ढूंढ ढूंढ के लोगों ने मोहर लगाया। पाकिस्तानियों के लिए ताली। मैं खुदा की कसम मायूस हो जाता, खुदा की कसम मायूस हो जाता अगर मैं 8 फरवरी को अपनी आंखों से ना देखता। कौम फैसला कर चुकी है, कौम के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ ये मामला एक जगह पे आके रुका हुआ है कि किस लम्हे पूरा पाकिस्तान बाहर निकलता है। अब अगर आपको अदालत से कोई उम्मीद थी तो बस कर दें अब आप। अगर आपको पार्लियामान से कोई उम्मीद है तो बस कर दें अब आप। अगर आपको निजाम से कोई उम्मीद है तो बस कर दें अब आप। अब सिर्फ एक उम्मीद बाकी है कि पाकिस्तानी खड़े होंगे। सिर्फ एक उम्मीद बाकी है कि पाकिस्तानी अपना हक छीनेंगे। पाकिस्तानी जैसे 8 फरवरी 2024 को निकले थे, एक दिन ऐसे ही निकलेंगे, लेकिन डिफरेंट मूड के साथ निकलेंगे और अपना हक लेकर वापस जाएंगे इंशाअल्लाह। आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है। दीवार के साथ लगा दिया आपको आर्मी चीफ ने। उनके पास ताकत है। मुकाबला 2 लोगों के बीच में है। मैं कल भी कह रहा था, सिर्फ इमरान खान और आसिम मुनीर। आसिम मुनीर एक सोच जो चल रही है पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक, वो उसका मालिक है, और इमरान खान एक मुजामत जो चल रही है पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक, वो उसका अमीन है। आसिम मुनीर साहब जो है, उनसे पहले वाले जिया, याया, अयूब, मुशर्रफ, ये सारे हैं बाजवा। और इमरान खान से पीछे कौन है? कायदे आजम, फातिमा जिन्ना, लियाकत अली, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो। ये इमरान खान की विरासत है। पाकिस्तानियों की लड़ाई है, पाकिस्तानियों को लड़नी पड़ेगी और आपको अपना हक छीनना पड़ेगा। अगर आप आज अपना हक नहीं छीनेंगे तो मेरी बात आप लिख कर रख लें कि ये लड़ाई आपके बच्चों के गले पड़ जाएगी। मुझे एक ऑफिसर का फोन आया, वो ये कहता है इमरान साहब कदों तक लड़ोगे? ये बात है, मैं जब पहाड़ों पे था, कहता कब तक आप पहाड़ों पे रहेंगे, कब तक आप लोग ये लड़ाई लड़ेंगे? मैंने उसे कहा 20-22 साल इंशाल्लाह। उसने कहा जी हम तो रोज सोचते हैं कल ठीक हो जाएगा, ये 20-22 साल क्या होता है? मैंने कहा जी 20-22 साल तो मैं लड़ूंगा, फिर मेरी बेटी या बेटा लड़ेगा, फिर उसके बच्चे लड़ेंगे। ये लड़ाई अब चलती रहेगी जब तक आप नहीं हारेंगे। पाकिस्तानियों की एक बड़ी खूबी, इनको समझ आ जाए, देर सवेर हो जाएगी, लेकिन याद रखिए एक दिन पाकिस्तानी जीतेंगे। और आपके दिमाग में एक बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पहले दिन से डाल रही है, वो बात आप सब लोग अपने दिमाग में आज निकाल दें। वो आपको पता क्या कहते हैं? वो आपको, आप लोग भी गवाही दीजिएगा इसकी, ये सब जानते हैं। वो आपको कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम ही नहीं है। ये कहते हैं ना आपको, नहीं इतनी इनकलाब आ सकता। ये आप लोग खुद भी बात आपके अपने मुंह से भी निकलता है।
نہیں پاکستان میں انقلاب نہیں آ سکتا، پاکستانی قوم ہی نہیں ہے، پاکستانی یہ کر ہی نہیں سکتے، وہ نہیں وہ بنگلہ دیش قوم ہے، نہیں نیپالی تو بھجن قوم ہے، امریکنز قوم ہے، پاکستانی قوم ہی نہیں ہے۔ سر یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ آپ کے دماغ میں لگاتار پچھلی کئی دہائیوں سے یہ بات بٹھا رہی ہے۔ اگر آپ قوم نہ ہوتے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ ملک ہے اسپین، جہاں لوگوں سے آپ انتخابی نشان لے لیں اور ان ساروں کے ووٹ آپ ڈال دیں دور دراز علاقوں میں، کسی کو کہیں پھینک دیں، کسی کو کہیں پھینک دیں، میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ کبھی بھی 8 فروری کی طرح نکل کے ووٹ نہیں ڈال سکتے۔ پاکستانیوں نے جو کیا وہ امریکہ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ امریکن کے ساتھ یہ کریں، آپ برطانیہ کے اندر یہ کریں، آپ انڈیا کے اندر یہ کریں، آپ بنگلہ دیش کے اندر یہ کریں، دنیا کے کسی ملک کی کوئی قوم یہ نہیں کر سکتی جو پاکستانیوں نے کر کے دکھایا۔ تو قوم ہے نا بھائی، مان لو اس کو پاکستانی بہت بڑی قوم ہے، آج ہم اپنے وطن واپس نہیں جا سکتے، بہت سارے لوگ ہم میں، آج ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں، روزانہ دل کرتا ہے پاکستان واپس جاؤں، میں جب سوتا ہوں بلیو می میں پاکستان میں اٹھتا ہوں، یعنی آپ کی جب آنکھ کھلتی ہے نا تو آپ کو پہلا امیجنیشن ہوتا ہے کوئی، تو میں ہمیشہ پاکستان، آج بھی پاکستان میں جاتا ہوں، مجھے لگتا ہے میں پاکستان میں ہوں، کیونکہ مجھے پاکستان میں ہونا ہے، میں نے وہی جانا ہے، اسی مٹی میں دفن ہونا ہے، مجھے اپنے ہی وطن سے پیار ہے، مجھے اپنے ہی لوگ اچھے لگتے ہیں، یہاں میرا دل نہیں لگتا، لیکن اگر ہم یہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں، اگر میرے جیسا آدمی یہ کڑوا گھونٹ کر رہا ہے، تو وجہ صرف ایک ہے کہ ہم اس پاکستان میں جانا چاہتے ہیں جو اس پاکستان سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اب میں ایک ارشد بھائی کا شعر تھا جو وہ اکثر سناتے تھے، میں فیلڈ مارشل کے نام یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انہی اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا، انہی اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ آپ ڈٹے رہیں، آپ ہمت جما رکھیں، آپ یقین کریں کہ لڑائی آپ جیتیں گے، آپ اس لڑائی کو جیتنے کے لیے بنے ہیں، یہ لڑائی آپ کی نسل کے لیے ہے۔ کئی لوگ پیدا ہوتے ہیں بغیر لڑے مر جاتے ہیں، بدقسمت لوگ، آپ کو پتہ ہے کئی نسلیں پیدا ہوتی ہیں کوئی لڑائی نہیں لڑتی، مر جاتے ہیں لوگ۔ آپ کو زندگی میں لڑنے کے لیے ایک مقصد ملا، آپ کو زندگی میں لڑنے کے لیے ایک لڑائی ملی، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کو اس نے اس قابل سمجھا اور آپ کو اس کا حصہ بنایا، تو ہم سب یہ لڑائی لڑیں گے، ہم سب یہ لڑائی جیتیں گے، اور جب آپ اس راستے پہ چلیں گے تو ایک بات یاد رکھیے گا، جو مخالف ہوا کے چلتے ہیں وہ پاؤں اپنے جما کے چلتے ہیں، برف وادی کے جو مسافر ہوں آگ دل میں لگا کے چلتے ہیں۔